बंगाल से संतों पर हमला हुआ है। निर्वस्त्र करके संतों की पिटाई का आरोप लगा है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके दावा किया है कि पुरुलिया में पालघर की तरह लिंचिंग हुई है। बीजेपी बंगाल में हिंदू होना अपराध है ये कह रही है। टीएमसी के गुंडों ने संतों को पीटा, ये बीजेपी का आरोप है। अमित मालवीय ने आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को सरकारी संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। ये वीडियो भी सामने आया है जो पोस्ट किया गया है और आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि इस तरह से पुरुलिया में इस तरह की घटना हुई है और देखिए किस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है। साधु संतों को पीटा जा रहा है। टीएमसी के गुंडों ने संतों को पीटा है, ये बीजेपी का आरोप। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। आरोपियों ने निर्वस्त्र करके पीटा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। जो संत है वो गुहार लगा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, जान छोड़ने की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से लोग उनको पीट रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो तमाशा देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और कहीं ना कहीं पालघर साधु मारपीट का जो मामला आया था वो तस्वीर भी अब ताजा हो रही है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल का मामला, वो महाराष्ट्र का था। ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का जो झारखंड से सटा इलाका है, वहां पर साधुओं को पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, भीड़ ने उन्हें घेरा, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई है। कहीं ना कहीं इसे पालघर से जोड़ा जा रहा है और पालघर 2 इसका नाम दिया जा रहा है। संतों के साथ मारपीट हुई है और गुहार लगाते रहे संत, गुहार लगाते रहे बचाने की, लेकिन कोई भी उनको बचाने नहीं आया है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और उसके बाद बीजेपी ने निशाना साधा है और अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया और कहा कि बंगाल में हिंदू होना गुनाह है, अपराध है, जिसके बाद अब बीजेपी जो है इस मामले पर हमलावर है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, अब दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अप्रैल 2020 महाराष्ट्र का पालघर और जनवरी 2024 पुरुलिया पश्चिम बंगाल। राज्य अलग अलग हैं लेकिन हालात और घटना जितनी गंभीर थी वो एक जैसी ही है। वहाँ भी इसी तरह से संतों को घेर कर पीटा गया था। निहत्थे साधु संतों को बुरी तरह से पीटा गया। वो कई घंटों तक गुहार लगाते रहे लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसके बाद उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। और इस दौरान अब जनवरी 2024 की तस्वीरें देखिए। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का कुछ घटना हुई है। बड़ी खबर से जुड़े संतों से मारपीट पर सुकांत मजूमदार का ट्वीट भी सामने आया है। पुरुलिया से चौंकाने वाली घटना है। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष है, बंगाल में हिंदू होना अपराध है। तो तस्वीरें सामने आई उसके बाद अब बीजेपी हमलावर है वहां बंगाल में टीएमसी पर। और देखिए बड़ी बात यह कहा जा रहा है कि संतों के साथ मारपीट पर जो अब एक का ट्वीट सामने आ रहा है। सुकांत मजूमदार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बंगाल में, जी हां, बंगाल में हिंदू होना अपराध है। पुरुलिया से चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है। साधु संतों के साथ मारपीट की गई है। साधु संतों को निर्वस्त्र किया गया, उनको मारा पीटा गया, गुहार लगाते रहे साधु, लेकिन उनको बख्शा नहीं गया। भीड़ ने उनके साथ मॉब लिंचिंग की। ये तस्वीरें भी सामने आई अब जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब बीजेपी हमलावर है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में संतों पर हमला। आरोपियों ने संतों को निर्वस्त्र करके पीटा। अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना। पुरुलिया में पालघर की तरह लिंचिंग, संतों की पिटाई का मामला। वीडियो में पुलिसकर्मी संतों को बचाते नजर आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज। 9 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई है भगवान राम की तस्वीर। अमेरिका में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। बीएसपी ने 40 जगहों पर लगाई भगवान राम की तस्वीरें वाली होर्डिंग। 22 जनवरी को मौन व्रत तोड़ेंगे मौनी बाबा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर करेंगे राम नाम का जाप। यूपी के बुलंदशहर में कार सेवकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे। बिहार के सीतामढ़ी में भगवान राम के लिए उपहार तैयार है। काफिले में ट्रक और 100 छोटी गाड़ियां शामिल हैं।
ओडिशा में कलाकारों ने बनाई भगवान राम की आकृति स्मोक आर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। राम भक्तों के लिए लखनऊ सज धज कर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर को सजाया गया। अयोध्या में सरयू घाट पर महायज्ञ का आयोजन, राम नाम से भक्ति में हुआ माहौल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामचरित मानस की रिकॉर्ड बिक्री। गीता प्रेस के पास खत्म हुआ रामचरित मानस का स्टॉक। यूपी के बरेली में निकाली गई सनातन यात्रा। सनातन यात्रा को राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी। विरोधियों पर जमकर बरसे अशफाक शैफी। कहा रावण के परिवार के लोग कर रहे हैं राम का विरोध। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा के बायकॉट पर साध्वी का बयान। कहा राम का विरोध कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने सांसद खेल समापन समारोह में हिस्सा लिया। संबोधित करते हुए कहा 22 जनवरी को होगी नए युग की शुरुआत। अयोध्या में भव्य मंदिर में निर्माण के साथ ही प्रभु राम का विराजमान होना, यह एक नए युग की शुरुआत होगी। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा भरोसा था एक दिन बनेगा राम मंदिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, बीएचपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया समारोह का निमंत्रण। राम मंदिर पर मॉरिशस सरकार का फैसला। मॉरिशस में 22 जनवरी को 2 घंटे की छुट्टी का ऐलान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने खो दिया है अपना विश्वास। प्राण प्रतिष्ठा हर भारतीय के लिए बड़ा अवसर। यूपी के मथुरा में अयोध्या के लिए निर्मित केशव धूप बत्ती के 108 पैकेट श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। ढोल और के साथ भक्तों ने धूप बत्ती का पूजन किया। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। यात्रियों की मदद के लिए लगाए गए हैं सहायता डेस्क। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। राम मंदिर के पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद जाएंगे राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इंडी गठबंधन पर हमला। बोले सनातन विरोधी हो गया है इंडी गठबंधन। हिंदुओं को गाली देना कांग्रेस नेताओं का काम है। ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हैं, इसीलिए इनकी दोस्ती स्टालिन से है, इसीलिए इनकी दोस्ती केरल में मुस्लिम लीग से है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले रविशंकर प्रसाद, पूरी दुनिया को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, वोट मांगने लायक नहीं रहेगी कांग्रेस। पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है। संविधान सम्मत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हो रहा है, फिर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स हावी है। जो शाहबानो, जो 3 तलाक, तो इस बार यह हाल होगा कि वोट मांगने यूपी के अम्बेडकर नगर में घर घर पहुंचाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पवित्र अक्षर। 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने का भी दिया जा रहा है संदेश। रामनवमी के दिन मंदिर में रामलला का होगा सूर्य के किरणों से तिलक। जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो 100 सालों तक चलेगी। राम मंदिर समारोह पर बोले शिवराज सिंह चौहान, भारत की पहचान है राम, उनकी पहचान को अस्वीकार करना ठीक नहीं। विपक्ष की विनाशकाली विपरीत बुद्धि। भगवान राम हमारे अस्तित्व, आराध्य प्राण भगवान और भारत की पहचान है। तो भारत की पहचान को अस्वीकार करना है उनका ये कृत्य, ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि ही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का कांग्रेस पर हमला। कहा राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की है, इन्हें केवल चुनाव के वक्त मंदिर याद आता है। कोर्ट के अंदर इन्होंने एफिडेविट दिया था ये कहते हुए कि भगवान राम कोई थे ही नहीं, वो काल्पनिक है और राम सेतु नाम की चीज को उड़ा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, ताकि इनके लिए आने जाने के लिए जहाजों का रास्ता खुल जाए। बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा धर्म से ऊपर है समारोह, हमने सभी दलों को भेजा है निमंत्रण।
गुजरात के बड़ोदरा से 1100 किलो का दिया लाया गया। कार सेवकपुरम पहुंचा 1100 किलो का दीपक। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई को दी मेगा सौगात। देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का अटल सेतु का उद्घाटन किया। नवी मुंबई में रेल पेयजल से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अटल सेतु को पीएम मोदी ने बताया विकसित भारत की तस्वीर। का अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। देश के विकास के लिए समुद्र से भी टकरा सकते हैं। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। युवा साथियों के लिए ये नया विश्वास लेकर आ रहा है। पीएम मोदी ने अटल सेतु के पुल को बताया संकल्प से सिद्धि का प्रमाण। कहा मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं,